आज हम लोग मैथ्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हमको पता नहीं होता है। जैसे किसी भी नंबर्स पर पावर ज़ीरो, किसी भी संख्या पर पावर ज़ीरो का मान एक होता है, ये हम सबको पता है। मान लीजिए x पर पावर ज़ीरो बराबर क्या होता है, एक होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को पता नहीं होता है, या बहुत कम लोगों को पता होता है। किसी भी संख्या पर पावर ज़ीरो का मान एक होता है। किसी भी संख्या का मतलब है कोई भी दुनिया का संख्या लीजिए, वो परिमेय संख्या हो और परिमेय संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, सब पे पावर ज़ीरो का मान कितना होता है, वन। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर ज़ीरो ये भी वन, 3 पर पावर ज़ीरो ये भी वन, 1/2 पर पावर ज़ीरो ये भी वन, ठीक है। पाई और एक अपरिमेय संख्या हम लोग सब जानते हैं, इस पर भी पावर ज़ीरो बराबर वन। माइनस भी ले सकते हैं हम लोग, -3 पर पावर ज़ीरो ये भी वन, -√3 पर पावर ज़ीरो ये भी वन। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं किसी भी संख्या पर पावर ज़ीरो का मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है इस पे आते हैं। तो हम लोग ऐसा जानते हैं, ये बेसिक्स जानते हैं कि बेस सेम रहने पर, बेस संख्या का सेम रहने पर जब गुना कर किया जाता है दो संख्या को तो पावर जुटता है, पावर ऐड हो जाता है। ए पर पावर क्या हो जाएगा, m+n, ये सबको पता होगा। दो बेसिक सा चीज़ है। आधार सेम रहने पर गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 + 2, 2 पर पावर 5, ये किसके बराबर होगा, 2 पर पावर 5 32 के बराबर। या यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 पर पावर 3 किसके बराबर, 8, 2 पर पावर 2 किसके बराबर, 4, 8 × 4 क्या होता है, 32। तो आधार सेम रहने पर, आधार दोनों संख्या का क्या है, बेस क्या है, बेस दोनों ही संख्या का 2 है। तो यदि बेस सेम रहे तब जो संख्या को जब गुना किया जाता है तो पावर जुटता है। और भाग जब किया जाता है, बेस सेम रहने पे भाग जब किया जाता है a पर पावर m बटे a पर पावर n, तब क्या होता है, पावर घटता है। तो ये दो बेसिक सा चीज़ हम लोग जानते हैं। आधार सेम रहने पे गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तो देखिए बस इसी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा किसी भी संख्या पर पावर ज़ीरो का मान 1 क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, क्या है, 2, तो 2 पर पावर 2 लिखे, इसको यदि भाग दिया जाए 2 पर पावर 2 से, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं। तो ये दिख रहा है हमको कि ऊपर वाले संख्या का भी आधार सेम, ऊपर वाले संख्या का भी आधार सेम और नीचे वाले संख्या का भी आधार सेम, तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो 2 पर पावर हम लोग क्या दे देंगे, 2 - 2, ठीक। अब बताइए कि 2 पर पावर 2 4 और यहाँ भी 2 पर पावर 2 कितना, 4, ये किसके बराबर, 2 पर पावर 0 के। 4 और 4 कट के कितना बचेगा, 1। इसलिए 2 पर पावर 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसी भी संख्या के लिए ये नियम लागू होता है, किसी भी संख्या के लिए। अब इसको इसी तरह जनरलाइज कर दें तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यदि हम लोग x बटे x करते हैं, x बटे x करते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे, तो x पर पावर यहाँ कितना दिख रहा है, 1, यहाँ भी पावर कितना दिख रहा है, 1। तो x पर टोटल पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भाग है तो पावर घटेगा, 1 - 1। तो x बटे x का मान किसके बराबर, 1 के बराबर। तो x पर पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 क्यों होता है। बहुत छोटा सा चीज़ है, सिर्फ बेसिक्स समझना है, लेकिन ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। सिर्फ इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं कि ये सही है। लेकिन आज हम लोग ये सीखे कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1
क्यों होता है। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद भी है, सिर्फ एक ही अपवाद है जिस पे पावर 0 का मान 1 नहीं होता। इसका एक्सेप्शन क्या है? तो इसका एक्सेप्शन है 0 पर पावर 0। इसका एक्सेप्शन है 0 पर पावर 0। 0 पर पावर 0 अपरिभाषित होता है, इसका मान 1 के बराबर नहीं होता। 0 पर पावर 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है? ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है? हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के हर का मान, डिनोमिनेटर का मान यदि 0 हो जाए तो वो कैसी संख्या होगी? नॉट डिफाइंड। वो कैसी संख्या होगी? नॉट डिफाइंड। इसीलिए किसी भी संख्या का पावर 0 1 तो होता है, लेकिन यदि 0 का पावर 0 हो जाए तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। या इसको इस तरह समझ सकते हैं, किसी भी संख्या को उस संख्या से भाग देते हैं तो 1 होगा। जैसे 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा? 4/4 1। और इसको इस तरह देखेंगे तो 4 पर पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 पर पावर 0। तो यहां से हम लोग समझे 4 पर पावर 0 का मान 1। लेकिन हम लोग इसी चीज को 0/0 नहीं लिख सकते हैं। अब 0 को 0 से भाग देंगे तो ये 1 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसीलिए किसी भी संख्या के नीचे में 0 आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये अपरिभाषित है। 0 नीचे आ जाए तो इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिभाषित है। इसीलिए यहां से क्या पता चलता है? किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान तो 1 होता है। कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, कोई भी संख्या हो, इस पर पावर 0 का मान 1 होता है। लेकिन 0 पर पावर 0 का मान क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। उसका एक्सेप्शन क्या है? 0 पर पावर 0। बंद कर दीजिए।